नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय में ढांचे पर से कहानी लिखेंगे। ढांचे पर से कहानी यानी यहाँ पर मुद्दे दिए गए हैं। उन मुद्दों के आधार पर हमें तैयार करनी है, कहानी तैयार करनी है। तो सबसे पहले यहाँ मुद्दे दिए गए हैं, उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर एक एक मुद्दे को लेकर हम सारी कहानी तैयार करेंगे। तो एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। तो यहाँ पर ये जो है ये मुद्दे दिए गए हैं और उस मुद्दे के आधार पर विद्यार्थी मित्रों हमें कहानी बनानी है। तो कहानी बनाने में हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, गांव का नाम कोई भी लिख सकते हैं, राजा का नाम भी लिख सकते हैं। तो कहानी एक ढांचे पर से अपने विचार के अनुरूप तैयार करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप निबंध की नोट में टाइटल लिखेंगे कहानी लेखन, फिर ये मुद्दे लिखेंगे और मुद्दे लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, शीर्षक, कहानी का शीर्षक लिखेंगे और फिर शीर्षक लिखने के बाद आप सारी कहानी तैयार करेंगे। सारी कहानी आपको लिखनी है और फिर अंत में हम सीख लिखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह आपको मैंने जिस तरह बताया इसी तरह आगे बढ़ना है। ये कहानी सबसे पहले मुद्दा लिखना है, फिर शीर्षक लिखना है और फिर बाद में कहानी लिखनी है। कहानी लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सीख लिखेंगे, सीख लिखें। तो अब हम कहानी लिखते हैं। तो कहानी का शीर्षक क्या रखेंगे, सेठ की चतुराई। सेठ बहुत होशियार था, बहुत चतुर था। जब कोई चोर ना पकड़ा गया तब उन्होंने युक्ति रखी और चोर को पकड़ लिया। तो ये जो कहानी है, कहानी का शीर्षक क्या रखेंगे, सेठ की चतुराई। अब हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना। तो एक नगर था, सुंदरवन नाम का एक नगर था। वहाँ एक सेठ रहता था। सेठ का नाम चतुरचंद था। सेठ का क्या नाम था, चतुरचंद। चतुरचंद सेठ रहता था। वो बड़ा होशियार था। उसने अपने घर में कई नौकर चाकर रखे थे। कई सारे नौकर चाकर थे घर का काम करने के लिए, फिर अपनी दुकान संभालने के लिए, अपने बच्चे को रखने के लिए। तो इस तरह कई सारे नौकर थे। कहानी लिखते वक्त हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पैराग्राफ सही जगह पर होना चाहिए, अक्षर भी सुंदर होना चाहिए, कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, भूल नहीं होनी चाहिए, बराबर। अगर आपको न आता हो तो सबसे पहले आप नोट में लिखेंगे, बाद में ही उसे आप अपनी निबंध की नोट में लिखेंगे, बराबर।
एक दिन की बात है। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर रख कर किसी काम के लिए चली गई। एक दिन की बात है। एक दिन जो सेठ थे, उनकी जो पत्नी थी सेठानी, वो सेठानी अपना जो गहना है, कीमती गहना, वो कीमती गहना निकाल कर मेज पर रख कर काम करने के लिए चली गई। फिर काम करने के लिए सेठानी चली गई। तभी एक नौकर ने मौका देखा, यानी यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा सोचकर उन्होंने मौके का फायदा उठाया और हार चुरा लिया। जब सेठानी वापस आई, काम करने के बाद लौटकर वापस आई, तो उन्होंने हार नहीं देखा। मेज पर हार देखा लेकिन हार उसे नहीं मिला। हार न देखकर सेठानी एकदम सन्न रह गई, आश्चर्यचकित रह गई कि अभी तो मैंने यहाँ पर हार रखा था, वो हार गया कहाँ। उसने सेठ से सारी हकीकत बताई और जो हार है, उस हार की चोरी हुई है, ये बात सेठ को बताई। सेठ ने चालाकी से सभी नौकर को बुलाया और सब नौकर से पूछताछ की, परंतु किसी ने भी हार की चोरी कबूल नहीं की। सब नौकर को बुलाया, नौकर को बात की, लेकिन कोई भी नौकर ऐसा नहीं मिला जो चोरी किया हुआ हार कबूल करे। तो यहाँ पर इस तरह हम पैराग्राफ लिखेंगे, बराबर। सेठ बुद्धिमान थे, किसी ने चोरी कबूल न की। सभी नौकर को बुलाया लेकिन किसी ने चोरी कबूल न की। तब सेठ द्वारा युक्ति करना। सेठ बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची और फिर सभी नौकर को एक एक करके बुलाया। सभी नौकर को वो एक एक करके बुलाए, सभी नौकर को, और सभी नौकर को उन्होंने 7 इंच की लकड़ी दी। कहीं से लकड़ी ले आए, जितने नौकर थे उतनी लकड़ी ले आए और सबको एक ही तरह की और 7 इंच की लकड़ी दी और फिर कहा, देखो यह जादुई छड़ी है, देखो ये जो लकड़ी है वो जादुई है, तुम इसे घर ले जाओ। तभी नौकर से कहा कि तुम ये जादुई लकड़ी है, इस जादुई लकड़ी को आप घर ले जाइए, कल लाकर मुझे दिखाना। फिर ये जो लकड़ी है उस लकड़ी को कल अपने घर से वापस लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा, यानी जिन व्यक्ति ने हार चुराया है, उस व्यक्ति की जो लकड़ी है वो लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। जिसने भी हार चुराया उस व्यक्ति की 1 इंच लकड़ी बढ़ जाएगी। यानी मैंने ये जो लकड़ी दी, जादुई छड़ी, जादुई लकड़ी, उस लकड़ी जिन्होंने हार चुराया उसकी लकड़ी क्या हो जाएगी, 1 इंच बढ़ जाएगी। प्रत्येक को कितने इंच की लकड़ी दी? 7 इंच की। और फिर ये भी कहा कि ये जादुई लकड़ी है और जादुई लकड़ी जिन व्यक्ति ने हार चुराया है उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। और फिर ये लकड़ी उन्होंने दूसरे दिन दिखाने के लिए कही। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। सभी नौकर
अपनी लकड़ी लेकर घर पहुँचे, लेकिन हार चुराने वाला जो नौकर था, जिसने भी हार चुराया था, ये हार चुराने वाले नौकर ने सोचा कि हार तो मैंने चुराया है, इसीलिए मेरी जो चोरी है कल पकड़ी जाएगी। सभी जो नौकर है, उन नौकरों में से मेरी जो लकड़ी है वो लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने कुछ युक्ति की। उन्होंने सोचा कि चोरी तो मैंने की है और मेरी चोरी की वजह से ये तो जादुई छड़ी है और जादुई लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, 1 इंच लकड़ी काट दी। फिर उन्होंने 1 इंच लकड़ी काट दी। तो यहाँ पर जो चोर था वो चोर क्या करने लगा, लकड़ी काटने लगा। 1 इंच लकड़ी काट दी। 1 इंच लकड़ी बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं 1 इंच लकड़ी काट दूँ तो मेरी लकड़ी कितने इंच रह जाएगी, 7 इंच की रह जाएगी। सेठ ने तो कहा था कि 1 इंच बढ़ जाएगी लकड़ी, और 1 इंच मैंने काट ली तो रहेगी कितनी, 7 इंच, क्योंकि 1 इंच बढ़ेगी 7 इंच की 8 इंच हो जाएगी, और 8 इंच में से मैंने 1 इंच काट दी तो कितनी हो जाएगी, 7 की 7 रहेगी। ऐसा सोचकर उसने 1 इंच की लकड़ी काट ली। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी लकड़ी लेकर सेठ के पास पहुँचे। दूसरे दिन सभी नौकरों ने लकड़ी दिखाने के लिए कहा और सबने अपनी लकड़ी लेकर सब लोग हाजिर हो गए। और ये जो लकड़ी थी उस लकड़ी सबने पेश की। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। सेठ ने सभी नौकरों की लकड़ी देखी। सभी नौकर की उन्होंने लकड़ी देखी, प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी, यानी सभी की लकड़ी थी वो जितनी दी थी इतनी ही थी, लेकिन जिन्होंने चोरी की थी उनकी लकड़ी 1 इंच कम हो गई। यानी उन्होंने 1 इंच लकड़ी क्या कर दी थी, काट दी थी। ऐसा सोचकर कि मैं सभी के सामने पकड़ा जाऊंगा, मेरी जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी, इसीलिए उन्होंने 1 इंच लकड़ी काट दी थी। आज सेठ के सामने पेश की तो 1 इंच लकड़ी कैसी मिली, कम मिली। जरा सा धमकाया। फिर सेठ ने सभी की लकड़ी देखी तो एक नौकर की लकड़ी थोड़ी कम थी, तो सेठ ने उस नौकर को धमकाया, पर उसने चोरी कबूल न की। धमकाया, कुछ शब्द कहे, फिर भी उन्होंने चोरी कबूल न कर ली। सेठ ने उनसे हार वापस कबूल न की। फिर उन्होंने लकड़ी बताई कि तेरी लकड़ी ही 1 इंच कम हुई है, उसका मतलब है कि तूने ही चोरी की। फिर जो नौकर था उन्होंने अपनी चोरी कबूल कर ली और उसने सेठ को हार वापस दिया। सेठ ने हार वापस ले लिया, लेकिन जो नौकर था उस नौकर को उन्होंने क्या किया, घर से निकाल दिया। तो यहाँ पर नौकर ने चोरी की, हार न मिला, और हार न मिलने के बाद नौकरी भी चली गई। हार तो न मिला, लेकिन उसकी जो नौकरी थी वो भी चली गई। इस तरह सेठ ने अपनी युक्ति से
हार चुराने वाले नौकर को पकड़ लिया। तो चोरी की लकड़ी एक ईंट बढ़ जाएगी। घर जाकर हार चुराने वाले नौकर ने क्या किया, एक ईंट लकड़ी काट दी। दूसरे दिन वो चोर पकड़ा गया और जब पकड़ा गया तो सेठ ने उसे निकाल दिया नौकरी से, हार भी वापस ले लिया। इस तरह सेठ ने क्या किया, हार चुराने वालों नौकर को पकड़ लिया अपनी बुद्धि से। तो यहाँ पर टाइटल क्या दिया है हमने, बुद्धिशाली सेठ की चतुराई। सेठ ने बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से क्या किया, हार को वापस दिया, हार को वापस ले लिया, मिल गया उसकी बुद्धि से। तो बच्चों, हमें भी कोई भी काम बुद्धि से करना चाहिए, बराबर। तो ये है हमारी कहानी। तो बच्चों, आपको ये कहानी लिखनी है आपकी निबंध की नोट में। मैंने पहले ही बताया कि आप निबंध की नोट में टाइटल लिखेंगे कहानी लेखन, बराबर। जैसे पहले हम लिखते थे, आपने छठी कक्षा में लिखाया था मैंने आपको, इसी तरह टाइटल लिखेंगे कहानी लेखन। फिर ये मुद्दे लिखेंगे, मुद्दे लिखने के बाद शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कहानी, ये जो मुद्दे के आधार पर कहानी को सुलझाएंगे, यानी कहानी की समझ देंगे, कहानी बनाएंगे और फिर अंत में हमें सीख लिखनी पड़ेगी, बराबर। तो नोट में आपको ये कहानी लिखनी है, तैयार करनी है और परीक्षा में भी पूछी जाएगी। तो बच्चों, ये कहानी लेखन मैंने एक नमूना दिया है, इसी तरह आपको दूसरी भी कहानी, अपनी मनपसंद कहानी निबंध की नोट में लिखनी है, बराबर। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।